दोपहर की भीड़ भरी बस और पीछे वाली सीट पर बैठी वो अकेली विधवा औरत अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाली थी, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। और तभी बस कंडक्टर की नजर उस पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, टिकट नहीं है तो मेरे साथ चलो। वो डर के मारे कांपती हुई उसके पीछे चल दी। और फिर जो हुआ। दोस्तों, ये कहानी है नंदिता की। उम्र करीब 32 साल, चेहरे पर सादगी, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द जो किसी ने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। माथे पर सोना सिंदूर, गले में कोई गहना नहीं, बस एक पुराना सा बैग जो उसकी पूरी जिंदगी समेटे हुए था। वह बिना टिकट उस बस में बैठी थी और उसका हर धड़कता हुआ पल उसे यह याद दिला रहा था कि वह कोई छोटा सा नियम नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा चुकी है। लेकिन उसकी मजबूरी भी छोटी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले तक उसका भी एक घर था, एक पति था, एक पहचान थी। लेकिन एक सड़क हादसे ने सब कुछ छीन लिया। उसके पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे अपशकुन कहकर घर से निकाल दिया और मायके वालों ने यह कहकर दरवाजा बंद कर लिया कि अब वह उनके लिए सिर्फ एक बोझ है। कई रातें उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बिताईं, कई दिन बिना खाना खाए गुजारे, हर दरवाजे पर काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे या तो ठुकराया गया या उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। उस दिन सुबह उसने फैसला किया कि अब वह इस शहर में नहीं रहेगी। उसे कहीं दूर जाना होगा, जहां कोई उसे उसके अतीत से ना पहचाने, जहां वह फिर से जीना शुरू कर सके। और इसी उम्मीद में वह उस बस में चढ़ गई थी जो उसे एक बड़े शहर की तरफ ले जा रही थी। लेकिन टिकट लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जेब में बस 90 रुपए थे, जो उसे आने वाले दिनों के लिए बचाकर रखने थे। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और नंदिता खिड़की से बाहर देखते हुए अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक बस के अंदर एक कड़क आवाज गूंजी, टिकट दिखाइए सब लोग। और उसी आवाज के साथ बस में चढ़ा एक इंसान, उम्र करीब 40 साल, खाकी वर्दी में, चेहरे पर सख्ती और आंखों में एक अजीब सा ठंडा आत्मविश्वास। वह कंडक्टर था, लेकिन उसकी चाल में ऐसा रौब था जैसे बस उसका अपना राज हो। वह एक एक सीट पर जाकर टिकट चेक कर रहा था और जो भी बिना टिकट मिलता उसे सबके सामने डांटता, बेइज्जत करता, कुछ से पैसे लेकर मामला वहीं खत्म कर देता। जैसे ही वह नंदिता के पास पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका लीं और धीमी आवाज में बोली, साहब, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूं। कंडक्टर कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो किसी भी तरह से दया की नहीं, बल्कि एक चालाकी की थी। उसने धीरे से कहा, मजबूरी सबकी होती है, लेकिन नियम भी होते हैं, चलो मेरे साथ। ये सुनते ही नंदिता के हाथ कांपने लगे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बस में बैठे लोग या तो अपने फोन में लगे थे या खिड़की के बाहर देखने का नाटक कर रहे थे। किसी की आंखों में उसके लिए कोई चिंता नहीं थी, जैसे वह इस भीड़ में होते हुए भी अकेली थी। वह धीरे धीरे उठी और कंडक्टर के पीछे पीछे चलने लगी। बस के बीच से गुजरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर नजर उसे देख रही है, लेकिन कोई उसके लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। कंडक्टर उसे बस के आगे की तरफ ले गया, ड्राइवर के पास। वहां थोड़ा सन्नाटा था और उसकी तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। नंदिता के दिल की धड़कन अब उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, जो भी जुर्माना है मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे जाने दीजिए। कंडक्टर ने हल्की हंसी के साथ कहा, हर चीज पैसे से नहीं चुकती। यह सुनते ही नंदिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया था कि वह किस खतरे के सामने खड़ी है। उसने तुरंत हाथ जोड़ ली और बोली, मेरे पास कुछ नहीं है साहब, मुझे छोड़ दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल बस एक गड्ढे से गुजरी और जोर का झटका लगा और बाहर से एक आवाज आई, अरे भाई, इस लड़की को तुमने यहां क्यों खड़ा कर रखा है? ये आवाज एक बुजुर्ग आदमी की थी जो अगले स्टॉप से बस में चढ़ा था। वह अंदर आया और जैसे ही उसकी नजर नंदिता के डरे हुए चेहरे पर पड़ी और कंडक्टर की हरकत पर गई, उसे सब समझते देर नहीं लगी। उसने सख्त आवाज में पूछा, यहां क्या हो रहा है? कंडक्टर थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, बस टिकट चेक कर रहा हूं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, टिकट चेक करने के लिए तुम्हें इसे यहां लाने की क्या जरूरत थी?
उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि कंडक्टर कुछ पल के लिए चुप हो गया। नंदिता अब भी कांप रही थी, लेकिन उस बुजुर्ग की मौजूदगी ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। उसने धीरे धीरे सारी बात बताई और उसकी हर बात में इतना दर्द था कि बस के बाहर का शोर भी उस पल थम सा गया। बुजुर्ग ने ध्यान से सब सुना और फिर कंडक्टर की तरफ मुड़कर कहा, अगर यह बिना टिकट है तो इसका चालान काटो, लेकिन इसे डराने का तुम्हें कोई हक नहीं है। कंडक्टर ने गुस्से में कहा, आप बीच में मत पड़िए वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन बुजुर्ग बिना डरे खड़े रहे और उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पहचान पत्र निकाला। जैसे ही कंडक्टर ने वह कार्ड देखा, उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि वह बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं बल्कि रिटायर हो चुका एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही मामलों से लड़ते हुए बिताई थी। अब कंडक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने तुरंत अपना रवैया बदला और टिकट बनाने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने टिकट बनाकर नंदिता के हाथ में दे दिया और बिना कुछ कहे वहां से हट गया। नंदिता के पैर जवाब दे चुके थे। वह वहीं सीट पर बैठ गई और रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में डर के साथ साथ एक राहत भी थी। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, बस हिम्मत मत हारना। बस धीरे धीरे शहर की भीड़ में घुलती चली गई, लेकिन उस छोटे से केबिन में जो कुछ हुआ था उसने 3 लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी थी। नंदिता, वह बुजुर्ग और वह कंडक्टर जिसका नाम था महेश। बस जब आखिरी स्टॉप पर पहुंची तो सब लोग अपने अपने रास्तों पर उतर गए, लेकिन नंदिता वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब जाना कहाँ है। शहर उसके लिए नया था, भीड़ अनजान थी और जिंदगी फिर से एक सवाल बनकर उसके सामने खड़ी थी। तभी पीछे से वही बुजुर्ग आए और बोले, बेटी, यहां किसी को जानती हो? नंदिता ने सिर हिलाकर ना कहा। बुजुर्ग ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, मेरी एक पहचान है यहाँ, एक महिला गृह में, वहां कुछ दिन रुक जाओ, जब तक खुद को संभाल लो। नंदिता की आंखों में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने धीरे से हामी भरी और बुजुर्ग उसे अपने साथ ले गए। उधर दूसरी तरफ महेश बस के खाली होने के बाद ड्राइवर सीट के पास खड़ा रह गया। उसका मन अजीब तरह से भारी था। वह पहली बार खुद को आईने में देख रहा था। उसे याद आने लगे वो सारे चेहरे जिनसे उसने पैसे लेकर उन्हें डराया था, जिनकी मजबूरी का फायदा उठाया था। लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे रोका था, किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे गलत कहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह सच में गलत था। उस रात वह घर गया तो उसकी बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ इतना कह पाया, आज खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूं। उस रात वह सो नहीं पाया। बुजुर्ग के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंजते रहे। काम के नाम पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा अपराध है। अगले दिन उसने एक फैसला लिया कि अब वह खुद को बदलेगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से बदलती नहीं है। उधर नंदिता महिला गृह में रहने लगी। वहां और भी कई महिलाएं थीं जो अपनी अपनी कहानियां लेकर आई थीं। किसी को पति ने छोड़ा था, किसी को समाज ने, लेकिन सब में एक चीज समान थी, टूटे हुए सपने। नंदिता ने धीरे धीरे वहां खुद को संभालना शुरू किया। उसने सिलाई का काम सीखना शुरू किया और अपने अंदर की डर को हर दिन थोड़ा थोड़ा कम करने लगी। लेकिन उसका अतीत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन जब वह बाजार से लौट रही थी, तभी उसके सामने 2 आदमी आकर खड़े हो गए। उनकी नजरें उसे पहचान चुकी थीं। वह उसके ससुराल के लोग थे। उनके चेहरे पर वही लालच था जो पहले था। उन्होंने उसे घेरते हुए कहा, बहुत दूर भाग आई, लेकिन जमीन तो यही है, कागज पर साइन कर दे वरना यहां भी चैन से नहीं रहने देंगे। नंदिता का दिल फिर से कांप उठा। उसने बिना कुछ कहे खुद को छुड़ाया और भागती हुई आश्रय गृह पहुंची। उस रात वह फिर से टूट गई। उसे लगा कि शायद वह कभी इस डर से बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसने अगले दिन बुजुर्ग को सब कुछ बताया। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर कर भागोगी तो ये लोग हमेशा पीछा करेंगे, अब वक्त है खड़े होने का। उन्होंने उसे एक वकील से मिलवाया और कानूनी लड़ाई शुरू हुई। दूसरी तरफ महेश भी अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा था।
उसने अब हर यात्री के साथ ईमानदारी से पेश आना शुरू कर दिया। जो बिना टिकट मिलता उसका चालान काटता, लेकिन उसे इंसानियत से समझाता भी। धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी, लेकिन उसके पुराने कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी और उस पर जांच बैठ गई। उसे सस्पेंड कर दिया गया। वह फिर से टूटने लगा। उसे लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी एक दिन वही बुजुर्ग उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, गलती करना गलत नहीं, उसे मानकर बदलना सबसे बड़ी हिम्मत है। मैं तेरे साथ हूं। उन्होंने जांच में उसकी मदद की और सच सामने आने लगा कि महेश ने हाल के महीनों में खुद को पूरी तरह बदल लिया है। उधर नंदिता की कानूनी लड़ाई भी चल रही थी। कोर्ट के चक्कर, समाज के ताने, पैसों की कमी, सब कुछ एक साथ उसके सामने खड़ा था। लेकिन अब वह पहले वाली नंदिता नहीं थी। उसने हर सुनवाई में खुद खड़े होकर अपनी बात रखी। हर बार जब उसका हौसला टूटता तो उसे बुजुर्ग के शब्द याद आते, हिम्मत मत हारना। आखिरकार वह दिन आया जब कोर्ट ने फैसला सुनाया। जमीन नंदिता की है और उसके ससुराल वालों को सख्त चेतावनी दी जाती है। यह जीत सिर्फ एक केस की नहीं थी, बल्कि उस औरत की थी जिसने डर से लड़ना सीख लिया था। उसी दिन महेश को भी उसकी नौकरी वापस मिल गई, क्योंकि जांच में वह निर्दोष साबित हुआ। उस शाम एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया जहां बस डिपो के लोग इकट्ठा हुए। महेश को फिर से ड्यूटी पर बहाल किया गया, लेकिन इस बार माहौल अलग था। वहां नंदिता भी थी, बुजुर्ग भी थे और कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने यह सब देखा था। महेश मंच पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबके सामने कहा, मैंने अपनी ड्यूटी के नाम पर कई बार गलत किया, लेकिन एक दिन किसी ने मुझे आईना दिखाया और एक औरत ने मुझे इंसान बनना सिखाया। यह सुनकर भीड़ में खामोशी छा गई। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। नंदिता भीड़ में खड़ी थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू दर्द के नहीं बल्कि गर्व के थे। उस दिन समाज ने पहली बार देखा कि एक गलत इंसान भी बदल सकता है और एक कमजोर समझी जाने वाली औरत भी खुद के लिए लड़ सकती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नंदिता ने अपना छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू किया, जहां वह अपने जैसी और महिलाओं को काम सिखाने लगी। महेश अब हर दिन अपनी ड्यूटी को एक जिम्मेदारी की तरह निभाता और जहां भी उसे कोई मजबूर इंसान मिलता वह उसकी मदद करता। दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी, लेकिन एक चीज उन्हें जोड़ती थी, वह दिन, वह बस और वह फैसला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। कई साल बाद उसी शहर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जहां उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया। उस मंच पर नंदिता